जैसे कि दो मिरर हैं, ठीक है ना, दो मिरर दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है, टू मिरर्स व्हिच आर इंक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है। अगर बस पहले से बता रहे कि दो मिरर अगर एक दूसरे के इंक्लाइन है, ठीक है ना, वेदर इट इज मतलब दोनों के बीच में एंगल एंगल एक्यूट है चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, ठीक है ना, तो उनकी वजह से जो इमेजेस बनेगी, ठीक है ना, उन दो मिरर की वजह से जो इमेजेस बनेगी, हाँ हाँ, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, हाँ ठीक है। तो उन दो मिरर्स की वजह से, कौन सा क्वेश्चन पूछे थे शेख? उन दो मिरर्स की वजह से जो इमेजेस बनेगी वो एक सर्कल पे लाई करेंगी, ठीक है ना। दो दो मिरर्स अगर इंक्लाइंड हैं, ठीक है ना, तो उनकी वजह से जो इमेजेस बनेंगी वो एक सर्कल पे लाई करेंगी, ठीक है ना, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और सर्कल का जो रेडियस होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी, मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होगी। सपोज जैसे कि एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो मिरर ऐसे बना लिए, एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे कुछ, ठीक है। तो जो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर होगा, सपोज सी, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होगी वो इस सर्कल का रेडियस होगा। वैसे वो रेडियस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट ये होगा, ठीक है ना। अब जो ये इमेजेस बनेगी इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर की वजह से, ठीक है, इन दोनों मिरर की वजह से, मतलब M1 M2 है सपोज, M1 M2, ठीक है, M1 M2 की जो इमेज बनेगी वो सर्कल के इस सर्कल पे लाई करेंगी, ठीक है ना, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगी, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद ये निकालते कैसे थे? निकालते ऐसे थे कि सपोज मान लो कि इन दोनों मिरर के बीच में एंगल जो मर्जी हो वो भी है, वो एंगल ले लो, ठीक है। सपोज हमने एंगल ले लिया 45 डिग्री है सपोज, ठीक है ना, सपोज द एंगल इज 45 डिग्री, एक बना रहा है 25 डिग्री, ठीक है ना, एक बना रहा है 25 डिग्री, एक बना रहा है 20 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है? सबसे पहली चीज याद रखनी है कि जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी ना वो इस रीजन में लाई करेगी, ठीक है। ये जो येलो कलर वाला ये ड्रॉ की है, ठीक है ना, आर्क जैसा, इसी रीजन में लाई करेंगी। मतलब मिरर के बैक के, मतलब दोनों मिरर्स से जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना, सर सपोज 45 सेवन डिग्री इमेज है, फॉर्म होगी। 7 बनेगी, अच्छा अच्छा ठीक। तो देखो जो 45 डिग्री है तो 360 माइनस 40 मतलब 350 डिग्री वाला जो रेंज है ना, उसी रेंज में, मतलब उसी एंगल्स के बीच में, मतलब उसी में मिरर इमेजेस बनेंगी, ठीक है ना। और वो बनती कैसे थी? सिंपली यहाँ पे लिख लेते थे M1, यहाँ पे लिख लिए M2, ठीक है ना। मिरर M1 से ऑब्जेक्ट का एंगल 20 डिग्री है, मिरर, हाँ, मिरर M1 से ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है? 20 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 डिग्री। मिरर M2 से ऑब्जेक्ट का एंगल है 25, तो यहाँ पे लिख लिए 25, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मिरर M1 से जो इमेज बन रही सर है वो इसको हम M2 लोग के लिए फॉर्मूला ऑब्जेक्ट से का भी कर काम सकते करती हैं है। ना? अब नहीं देखो इसमें कर पाओगे क्या? 45 है तो हाँ, 360 बाई यस 45, सर, हो हाँ, जाएगा। कितना आ 8। जाएगा? 270 तो 90, क्या हाँ आ कराएं? जाएगा, यस आ सर, आ जाएगा, हाँ, जाएगा। फॉर्मूले से आ जाएगा। अब कुछ नहीं कराए, अभी करा ही रहे, ठीक है, रिकॉर्डिंग रिवीजन भेजिए। करा रहे जल्दी जल्दी, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ फॉर्मूले से आ जा रहा है। तो इसमें फिर क्या किया, इसके बीच मिरर के बीच का एंगल ऐड करते चले गए सिंपली, ठीक है ना, मिरर के बीच का एंगल ऐड करते चले गए, तो 20 में मिरर के बीच का एंगल ऐड किए तो 25, 20 प्लस 45 65, ठीक है ना, 25 प्लस 45 70, 380 तक कहाँ ठीक नहीं है, ऐसे ही ऐड चलेगा। करते चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 70 और 45 कितना हो गया? 115, 65 और 45 मतलब 110, ठीक है ना। और ये भी चेक करना है, साथ में ये भी चेक करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस एंगल बिटवीन द मिरर अगर 360 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो वो वाली इमेज जो होती है वो कोइंसाइड कर जाती है, ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाती है अगर ऐसा हो अभी तक जाता है नहीं तो। आई है सर। और ध्यान रखना कि 180 के, हाँ 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 180 या 180 से ऊपर, इवन 180 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना, 180 या 180 के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें बताए थे कि 180 के ऊपर क्यों नहीं जाना है। 180 के ऊपर जाने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे चला जा रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट जो मिरर के पीछे रखा हुआ है उसकी इमेज थोड़ी बना पाएगा मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़े,
आगे बढ़े तो इसमें क्या किया, फिर से वही 110 में ऐड किए 45, तो 7 आगे कितना images बनेंगे। 155, और ये कितना हो गया 145 160 ना, ठीक है 160 आ गया। अब ये कितना हो चुका है 160 160 प्लस 155 मतलब प्लस 335 45 ना, 360 315 डिग्री आ गया ना, 315 प्लस 45, देखो ये एंगल आ गया 160 प्लस 155 प्लस 45, मतलब एंगल बिटवीन द मिरर, ठीक है, ये हो जा रहा है 360 डिग्री। अगर जैसे यहाँ पे ये मिल गया, मतलब इमेज कोइंसाइड्स, ठीक है ना, इमेज कोइंसाइड कर गई, ठीक है ना, कोइंसाइड्स COINCIDES, ठीक है ना, इमेज कोइंसाइड्स मतलब ये एक इसके ही इमेज है, बाद ठीक है ये ना। वाला टॉपिक चलेगा कि बस क्वेश्चंस ही होंगे? इसमें और कोई क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन, अरे इधर इसमें क्वेश्चन देंगे तो उसका कोई मतलब है, बस ये तो काम करना है इसमें ना, टाइम पास कितना क्वेश्चन। भी एंगल देने निकालना ही तो है, ठीक है ना। तो कितना बना इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 7 इमेजेस, आखिरी वाली दोनों कॉन्साइड करके, ठीक है ना। ठीक है, अपने से कोई सा भी एंगल लेके कर सकते हो, आंसर तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा एंगल ले लो जो 360 बाई थीटा करने के बाद वैल्यू इंटीजर ना मिल जाए, ना मिले, ठीक है, फ्रैक्शन ना मिल जाए, ठीक है। सर ऑप्टिक्स का टेस्ट ले लीजिए संडे को। ऑप्टिक्स का कि इलेक्ट्रिसिटी का? सर ऑप्टिक्स किसका का। लेना है, ऑप्टिक्स का, ठीक है सर ऑप्टिक्स में कितना क्वेश्चन ठीक है रहेगा? ठीक है ठीक है ठीक है, अब वही रहेगा पहले देखो, करंट का ले लीजिए, 1.5 पहले करंट आवर का। 1.5 आवर सर कितना क्वेश्चन? का तो एक बार ले चुके हैं, इसको भी एक बार सर करंट 90 तो हुआ है कर लीजिए। प्लेन, सर करंट ठीक है 90 का ले लीजिए। यस सर, संडे संडे ठीक है ना, इस संडे ले लेते हैं, ठीक है ना, आज क्या है वेडनेसडे है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, संडे को देखते हैं, जब करंट तुम्हारा का ले बायो लीजिए। का जब नहीं रहेगा तब लेंगे, ठीक है ना, संडे को लेंगे 90 मिनट्स, 90 में से 1.5 आवर का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना, 1.5 आवर 11 बजे ले कितना लीजिए। बचेगा? 11। कितना क्वेश्चन दे दें? सर नहीं सुबह सर 8 से 9। 12 सर 30, 12 बजे। सर सुबह ठीक है ना, 30 क्वेश्चंस, ठीक क्वेश्चन है, 90 मिनट। हाँ हाँ सर ठीक है, हाँ 30 क्वेश्चन 90 मिनट। 11 बजे हाँ 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 हाँ, रात हो। क्या क्या हो गया साके, क्या कह रहे, क्या कह रहे, कह रहे किस चैप्टर का? क्या हो गया इस संडे नहीं? ऑप्टिक्स का। हाँ, अच्छा एग्जाम हो रहा है, ओके, हम लोग का अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो एग्जाम चल रहा है कोई बच्चों का। सर ऑप्टिक्स का सर एक साथ बहुत सारा ले लीजिएगा एक सर, मिनट मतलब जब थोड़ा ज्यादा रुक पढ़ा जाओ, लेंगे। ठीक है ठीक है, अब देखो मे भी संडे नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा सा सर एग्जाम जब के भी लिए भी लेंगे सर प्रिपरेशन तो करनी पहले है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ले हाँ लीजिएगा, रिव्यू मान टेस्ट। लीजिए, ठीक है ठीक है ऑप्टिक्स जब ठीक थोड़ा है, और एक पढ़ा काम लेंगे तो ले करेंगे हम, लीजिएगा पेपर सर। बना बना के पेपर रख लेंगे, ठीक है ना, फिर फटाफट लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। JRS क्लास 9th आफ्टर क्लास 8, क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। सर तो सुपर 20 एलीट 20 का फिर होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। तो कब होगा? ये तो डेट अभी कोई अनाउंस नहीं हुई है, मतलब जैन में होगा कि फेब में? नहीं पता, इसका तो आइडिया नहीं, देखो होता तो था, 2 बार होता था, मुझे जहाँ तक याद है 2 बार होता था, लेकिन दो अब बार पहली होता बार था। वाला हो पाएगा कि नहीं होगा, पहली बार वाला करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये वाली बात है ना। एक क्वेश्चन बता दो यार फटाफट, जल्दी जल्दी, दूसरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन बता, एक अरे सुनो, एक क्वेश्चन कर दो, एलाइट 20 या B35 उसमें होता है ना 11th क्लास के लिए, मतलब 11th 12th वालों के लिए होता है, जो 11th 10th पास 10th। बच्चे होते हैं ना। B30 तो हाँ वो बी ब्रिलियंट 35, 30 ना। हाँ ब्रिलियंट ये 35, ब्रिलियंट B35 35 जो होता है 11th क्लास के बाद वाले, मतलब जो 11th में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए 11 होता है, 12। 11th 12th के लिए। हाँ चलो एक क्वेश्चन बता दो जल्दी जल्दी, ये एंगल हमको नहीं पता है, ठीक है ना, 13 ये एंगल हमको, अरे सुनो सुनो पहले, अभी सुन लो, इधर से जाओ, ये एंगल हमको नहीं पता है, ठीक है ना, ये एंगल हमको नहीं पता है, ठीक है, थीटा, ठीक है, ये बोला गया, चैट में तमाम। ठीक है, या हमको ये भी नहीं बोला गया, बस ये बोला गया, ठीक है, कि एक लाइट रे है, ठीक है ना, ये मान लो, क्या चैट, ये एक लाइट रे है, ठीक है ना, चैट करना है। थर्ड रैंक आया था, ओके हाँ
नहीं हम बता रहे चेक नहीं करना है। हम ये कह रहे हैं कि ये M1 है, ये M2 है, ठीक है क्या ना, थर्ड रैंक? ये M1 है, ये M2 है, ठीक है ना। नहीं वो जोया के भाई का आया था, ठीक है। सुनो अब सुन लो इधर सुन लो पहले। देखो एक लाइट रे जो M2 के पैरेलल इंसिडेंट कराएगी, ठीक है ना। अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू M2, ठीक है ना। अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू M2, ठीक है। ऐसे एक लाइट रे इंसिडेंट कराएगी, ठीक है। 20 में हुआ था, सिटी रैंक थर्ड, ओके ओके ठीक है। ऐसे लाइट रे इंसिडेंट कराएगी विच इज पैरेलल टू M2, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पैरेलल ही है, ठीक है ना। M2 के एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट कराएगी, ठीक। तो ये बोला गया, क्वेश्चन ये है कि अ लाइट रे, ठीक है ना, अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द मिरर M2, ठीक है ना। अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द M2, ठीक है। द रे retraces its path, ठीक है ना। द रे, ठीक है ना। या बोलते हैं कि इफ द रे, ठीक है ना, इफ द रे retraces its path, ठीक है ना, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद जो रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर। एक्चुअल में ये एंगल बोला गया सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। नहीं रमेश 90 सर कौन सा एंगल निकालना है? एंगल बिटवीन द मिरर्स, ये लिखा हूँ चैट में। क्वेश्चन लिखो जी। नहीं क्वेश्चन नंबर से बोलते हैं, चलो ठीक है। थीटा, ठीक है। ये कह रहा है कि a ray is incident parallel to the mirror M2, ठीक है ना। a ray is incident parallel to the mirror M2, ठीक है ना, which strikes the mirror M1, ठीक है। हाँ राज का आंसर सही लग रहा है। रिट्रेस यानी Which, एक बार डायग्राम में होता है ये कैसे? तुम सोचो रिट्रेस करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम एक और क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, ठीक है। देखो एक रे है जो मिरर M2 के उसी पाथ पैरेलल से आ गया है रही कि है, उसी ठीक है। मतलब हाँ उस जिस पाथ से आई उसी पाथ पे चली जाए वापस ना, ठीक है। तो मिरर M1 मिरर M2 के बता रहे हैं, मिरर क्वेश्चन बोलने में हम कम से कम 1 से 2 मिनट समय लिए थे, उतना तुमको 45 पढ़ने में समय नहीं लगता होगा। 90 डिग्री। देखो ये कह रहा है कि मिरर M1 जो है, ठीक है ना, मिरर मतलब मिरर M2 के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट की गई है, ठीक है ना। वो लाइट रे तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ठीक है ना। द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है ना। इफ द लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, थर्ड मतलब देखो पहला M1 पे, दूसरा M2 पे, तीसरा फिर M1 पे, अरे ठीक है ना। M1 पे, M2 पे, M3 पे, यस सर, सॉरी यस सर। M1 M2 M1 तो M1 पे दोबारा जब रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, मतलब तीसरी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो उस समय ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जा रही है, ठीक है। रिट्रेस करना मतलब जैसे आई वैसे ही चली गई, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली उसी पाथ पे चली गई। तो बताओ एंगल बिटवीन द मिरर, ठीक है। 60 अगर डिग्री। रे डायग्राम को दिखा सकते हैं, वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए 45। लेकिन एक बार, नहीं 45 नहीं देखो बता, देखो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ऐसे जाएगी, ऐसे ये लाइट रे को ऐसे जाके फिर यहाँ से टकरा के, अच्छा लाइट रे को अगर अपने पाथ को रिट्रेस करना नहीं है 30 नहीं 30 नहीं, हाँ देखो ये मिरर अगर ऐसे है, ऐसे मिरर है, अच्छा अगर लाइट रे उस पे 0 डिग्री पे इंसिडेंट होगी तो 0 डिग्री पे वापस भी आएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ही तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी ना, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे जब लाइट रे गिरनी चाहिए ना, हाँ अभिषेक ठीक है, कुछ बच्चों का सही भी आ रहा है। ऐसे लाइट रे अगर इस पे परपेंडिकुलरली अगर ऐसे हिट करती है, ऐसे आई, ये इस पे अगर परपेंडिकुलरली हिट करती है तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर। नहीं भाई 24 नहीं, 24 17 नहीं सर 30 डिग्री सर। 30 डिग्री नहीं। हाँ हाँ, राज मेरा सही था, हाँ सर मेरा साकेत सही है। अभिषेक क्या भेजे थे एक बार आंसर, नहीं 30 नहीं है, हम आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। काफी लोग का आंसर आया हुआ है तो हम आंसर बता देते मेरा हैं। सही। आंसर है 60 डिग्री ना, हाँ 60 डिग्री आंसर सही है, ठीक है ना। नहीं 45 नहीं 60 आ जाएगा। थोड़ा ज्योमेट्री है बस। हाँ सोनाली ठीक है हम तो देखे नहीं थे, ठीक है।
60 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसमें ज्योमेट्री तो लगाना है, अब ज्योमेट्री नहीं लगा पाओगे, एंगल तो फाइंड करना है, मैथ्स में इतना पढ़े होगे कि आराम से निकाल सकते हो। हरा सबसे पहले तुम्हारे ये आया था, ठीक है। अरे इसमें ज्योमेट्री तो लगाना है ना, नहीं लगा पाओगे ज्योमेट्री। ये इसका नॉर्मल, ये यहाँ पे एक येलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तीसरे वाले में नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 60 डिग्री का था, ओके। अच्छा हाँ, नहीं साके तुम्हारा था, देखे थे, ठीक है। अब ये नहीं कर पाओगे थीटा की वैल्यू, अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि अब इतना डायग्राम बनाने के बाद अगर नहीं निकाल पा रहे तो फिर फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैथ्स में प्रॉब्लम है। नहीं सर, नहीं क्या सर मेरा नेट बोलेगा सर। नहीं शिवांग तुमने 60 नहीं बोला, 60 बोला था कहीं पे। अच्छा पता नहीं, हम देखते मतलब ऐसे देखते जा रहे थे, मतलब काफी सारे आंसर आए थे ना। अरे मतलब 100 तक आंसर, मतलब जो अनरीड मैसेज होते हैं इतने सारे हो जाते हैं। हिमांशु का ठीक था, जय का सही था, राज का भी सही था, राज हाँ, ये शिवांग का आया था क्या, हाँ। साकेत ठीक है, सोनाली का ठीक है, हाँ हाँ। अरे इसको कैसे करेंगे, इसको नहीं कर पाए क्या। अरे आ जाओ इस पे बताओ। अच्छा ये बताओ, ये हम इसमें एंगल लिखते जाते हैं जरा। ये थीटा तो बताओ, ये थीटा, अरे ये थीटा तो ये भी हाँ। थीटा ना, ठीक है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्लियर है। ये सब हो गया। हाँ हाँ शिवांग देखे थे, ठीक है। ये 30, ये थीटा तो वो थीटा, ठीक है ना। अच्छा ये बताना, ये एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना होगा। ये 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है ना। अरे ये एंगल 90 माइनस थीटा ही तो हो जाएगा ना। होगा सर। हाँ ये वाला एंगल देखो, ये थीटा वाला हो एंगल, जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो वो ये वाला 90 थीटा हो माइनस जाएगा। थीटा, तो ये थीटा। अच्छा आंसर गलत दे दिया, क्या लग रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, होगा ठीक है ना। तो ये हाँ जो सर। ट्रायंगल बन रहा है, शायद आंसर गलत आ गया, क्या लग रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा हाँ था, सर 30 ये वाला जो डिग्री है ट्रायंगल, सर। 30 डिग्री। अच्छा 30 आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक हाँ ठीक सर 30 है, ओके सब ओके पहले ओके बोल ओके, रहे थे। ये 2 थीटा, यस ठीक सर ठीक ठीक 30 लिखा था। ओके 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 ओके, ठीक सर ठीक मैं ठीक भी 30 लिखा। गलती हो गई ठीक है। तो देखो ये हो गया 2 थीटा प्लस बोल थीटा रहे हो? प्लस 90 इज इक्वल टू 180 ना, यही तो हाँ होगा सर ना। अब यही सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी, सर 90 वो डिग्री, हमें ठीक वही है ना, सोचा था कैसे हो गया। ठीक 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 सॉरी, तो क्यों 30 डिग्री, ठीक है, मतलब गलत था हाँ हाँ वाजिब, सर। ठीक है ये गलत हो गया, सॉरी, ठीक है 30 कौन से डिग्री, बुक 30 डिग्री, ठीक है। था। तो 2 बार सर थीटा कैसे आया? सर ये दो बार थीटा, वो देखो वो एंगल, इंसिडेंट एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंट है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस सर है, समझ एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। सर ये कौन से बुक से था ठीक है, सर ये कौन से बुक से था। वन पर जब ये थीटा से गिरा है और अगर ये नाम ले लीजिए। हाँ गिरेगा तो फिर भी अब तो ये वो पूरी तरह से रिट्रेस कर लेगा बात। क्या कह रहे फिर से बोलना। M1 पर थीटा है और M2 पर जब ये मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो मान लेते वो 90 डिग्री पर उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ताकि फिर वही रिट्रेस कर ले बात पूरी तरह। तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद बोले थे ना कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रहा है, ठीक है ना, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रहा है, इसमें दूसरे रिफ्लेक्शन तीसरे रिफ्लेक्शन दोनों पर रिट्रेस कर लेगा। नहीं दूसरे पे क्यों करेगा, दूसरे पे जब 90 डिग्री पे गिरेगा तब करेगा ना। ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करना है ना हाँ ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करना है सर, तो ठीक है ना? ओरिजिनल पाथ ये है ना जो M1 पर रिफ्लेक्ट हो गिर रहा है, फॉल कर रहा है। ये बोला गया ना कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रहा है, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर रहा है, ठीक है ना। पहले पे नहीं किया, दूसरे पे नहीं किया, बट तीसरे पे कर लिया, ठीक है। तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करना स्टार्ट किया, चैट में कुछ लिखा हो। ठीक है ठीक है। अब जो बताने वाले हैं, अच्छा थोड़ा सा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और टाइम तो काफी था ना, ठीक है। चलो बात है इस पे आगे आते हैं, नेक्स्ट बात के विजुअलाइज नहीं हाँ, कर पाए। अब हाँ, मेरे को लगा अब सर जिस थोड़ी देर मतलब इंसिडेंट रे अरे जैसे आया उसी हाँ, तरह से चला। अच्छा ठीक है सर अब हाँ थोड़ा सर। देर म्यूट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अरे सुनो थोड़ी देर म्यूट हो जाओ, ठीक है
अरे बता जाएगा। सुन लो, थोड़ी देर म्यूट हो तो जाओ। हाँ क्लास तब 6:30 बताते हैं। बजे तक चलेगी ना? अब देखते हैं अगर हाँ, उस उसके बाद मतलब तो जो बायो है। जो ये सब बायो अच्छा क्लास तुम लोग की लगेगी। बायो है, ठीक है, हाँ देख लेते हैं सर। उसके बाद जगह जैसा होगा। ठीक, ठीक है। देखो अब आ जाओ जल्दी जल्दी, किस पे? स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है ना? स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना? स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या करेंगे इसके लिए? देखो इसमें कुछ कुछ जो नए नए टर्म आते हैं, जो नए नए टर्म आते हैं पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पहले उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उस पे स्फेरिकल मिरर धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया स्फेरिकल मिरर के लिए? एक हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है ना, एक हॉलो ग्लास स्फेयर उठाया ऐसे, एक ऐसे ले लिया हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है ना। ये स्फेयर है, ठीक है ना, इसको स्फेयर ही समझना, ठीक है ना, सर्कल नहीं है। दिस इज हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है ना। ग्लास स्फेयर मतलब ग्लास स्फेयर, ठीक है ना, मतलब स्फेयर ना, इस मतलब एक ग्लास है, वो अंदर से खाली है, ठीक है ना, हॉलो है अंदर से, ठीक है ना, स्फेयर है, ठीक है ना। अच्छा पढ़े थे, ओके, ठीक है ना, हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ खोखला मतलब अंदर से खाली है, ठीक है ना, पूरा अंदर से खाली है, बस बाहर बाहर जो है वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ना। एक बॉल है जो ग्लास की बनी हुई है, जो अंदर से खाली है, ठीक है ना, जो अंदर से खाली है, बस बाहर के सरफेस पे मतलब बाहर है जो ग्लास प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या किया तुमने, इस स्फेयर का कुछ सेंटर तो होगा, ठीक है ना, स्फेयर है तो उसका सेंटर होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर है मान लो सी, ठीक है, इसका सेंटर है सी, ठीक है। इस ग्लास का कुछ रेडियस भी होगा, मतलब इस स्फेयर का कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है ना। तो उस रेडियस को बोल दिया गया आर, ठीक है ना, आर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अभी इस पे नहीं बोल, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस ग्लास स्फेयर के, ठीक है ना, इस ग्लास स्फेयर को यहां से कट कर दिया, यहां से कट किया, देखो ये, इसको इधर दिखा देते हैं, रेडियस इधर दिखा देते हैं ऐसे, ये आर है, ठीक है ना। इस ग्लास स्फेयर को मान लो तुमने यहां से कट कर दिया, ये जो येलो कलर वाली लाइन है ये ऐसे ड्रॉ किए, यहां से ऐसे कट कर दिए, ठीक है ना, काट के निकाल लिए बाहर, ठीक है ना। इसको काट के बाहर निकाल लिए, तो बाहर निकला हुआ पार्ट कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा 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 ऐसा, यही तो दिखाई दिया ना, ठीक है ना। और यही पार्ट को काट के बाहर निकाल लिए तो ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। इसका जो ये वाला सरफेस है वो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे जो कट किए हैं यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा क्या, एक सर्कुलर शेप में होगा ये, अरे यही तो दिखाई देगा ना। इस ग्लास वाले स्फीयर को येलो कलर वाली लाइन जहां पर ड्रॉ की है वहां से काट के बाहर निकाल दिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो ये जो बाहर निकाले यहाँ पे जो बाहर वाला सरफेस है ये एक सर्कुलर शेप का होगा ना, ये एक सर्कुलर शेप होगा ना, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये सर्कुलर शेप जैसा दिखाई देगा, ठीक। अब तुमने क्या किया, इस ग्लास के आउटर स्फीयर या इनर स्फीयर, ठीक है ना, सपोज हमने क्या किया कि आउटर स्फीयर को ऐसे यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी, ठीक है ना, सिल्वरिंग कर दी या मेटल की कोटिंग कर दी, ठीक है ना, जरूरी नहीं है सिल्वरिंग ही करें, ठीक है ना, मेटल की कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ पॉलिश कर दिए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्या कर दिए, तो हाँ इसको हमने सिल्वरिंग कर दी, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सर्किल वाला पार्ट है इसको हम बार बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है, इसको नहीं भी दिखाएंगे तो अभी अपना काम चल जाएगा, ठीक है, इसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर दिए, सिल्वरिंग कर दिए, ठीक है, ठीक। तो ये मिरर क्या कहलाया, ठीक है, जब हमने इसके बाहर वाले सरफेस को सिल्वर किया, ठीक है ना, बाहर वाला सरफेस सिल्वर मतलब अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला सरफेस सिल्वर यानी कि अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना। ये वाला पार्ट सिल्वर्ड है, ये वाला सिल्वर्ड है, ठीक है ना, या पॉलिश्ड है, और ये वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। या ऐसे कर लो इसको, ऐसे बना लो, हाँ अभी आ रहे हैं वो सब सेंटर वेंटर पे आ रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, इसके ये दोनों जो मिरर है वो सेम मिरर है कि अलग अलग मिरर है, ये दोनों मिरर सेम है कि अलग अलग है, बोथ द मिरर्स आर सेम और डिफरेंट, किसी ने बताया, हरिओम ने बताया अलग,
अलग ने बताया अलग, अभिषेक ने बताया सेम, अभिषेक ने अलग अलग। अरे दोनों सेम है ना, दोनों सेम मिरर हैं। अरे बाहर वाले पार्ट का भी तो सिल्वर किए है ना, दोनों ही सेम है, दोनों सेम मिरर हैं, ठीक है ना, बोथ आर सेम मिरर, ठीक है ना। इसमें क्या किया कि बाहर वाले पार्ट को सिल्वर कर दिए, अंदर वाला पार्ट तो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना। दोनों ही क्या कौन से मिरर हैं, इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसे काफी सारे बच्चों ने बात लिखा भी था, इस तरह के मिरर को बोले क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव, ठीक है ना। बाहर वाला सरफेस सिल्वर्ड, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना। बाहर वाला सरफेस सिल्वर्ड है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, कनकेव मिरर, ठीक। उसी तरह से इसी मिरर को, मतलब इसी ग्लास के जो ग्लास का जो पार्ट निकाले थे उसके, अभी देखो बाहर वाले को सिल्वर किए थे, अंदर वाले को सिल्वर कर देते हैं, अंदर वाले को सिल्वर कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ भी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे कर दिए। तो इसमें क्या हो गया, अंदर वाला सरफेस सिल्वर्ड, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। हाँ ठीक, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है ना। ये दोनों एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर के हैं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा दिखता है, कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, मतलब ये तो छोटी छोटी बातें हुई, ठीक है ना। ठीक, अब ये जो आर्क, मतलब जो हमने काट के पार्ट निकाला है, जो हमने ये पार्ट इस स्फीयर से काट के बाहर निकाला है, तो ये स्फीयर का ही तो पार्ट था, ठीक है ना, ये एक स्फीयर का ही तो पार्ट था। तो जो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बाहर, अब तो घर के बाहर डीजे चल रहा है, तो हम डीजे के बराबरी थोड़ी कर पाएंगे कि डीजे से भी तेज थोड़ी चिल्ला पाएंगे, समझ रहे हैं ना। सिल्वरिंग नहीं करोगे तब थोड़े मिरर बनेगा, सिल्वरिंग तो करोगे तब तो जाके मिरर बनेगा ना अभिषेक, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो इसमें बस रुद्र का मैसेज आया था कि तेज थोड़ा सा आवाज, अब देखो अब डी मतलब थोड़ा सा साइड में कहीं आ जाओ जहां पे थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा कम है बाहर से, ठीक है ना। अब सिल्वरिंग नहीं करेंगे तो मिरर नहीं बनेगा, ठीक है ना अभिषेक, सिल्वरिंग नहीं करेंगे तो मिरर नहीं बनेगा, ठीक है ना, सिल्वरिंग करेंगे तभी तो मिरर बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो हमें मतलब वो मेटल यूज करना है ना, उस मेटल की कोटिंग यूज करनी है जो रिफ्लेक्ट करे ना, जो अच्छे से रिफ्लेक्ट करे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कौन करेगा, जितना ब्राइट होगा, ठीक है ना, या कहते हैं कि जितना मतलब जितना व्हाइट, मतलब थोड़ा सा जिसका जिसका जैसे सिल्वर है, ठीक है ना, सिल्वर जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे सिल्वर यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम भी यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना, एल्युमिनियम चीप पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, हाँ। अब देखो ये जो स्फेयर था, ठीक है, ये जो स्फेयर था ऐसे, v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ कहाँ से v इज इक्वल टू आई आर आ गया, ये ऐसे था, ठीक है ना। मिरर इज ओपेक, अब मिरर ओपेक मतलब क्या हो गया, अब देखो ओपेक इसको नहीं बोलेंगे ना, ओपेक है समथिंग डिफरेंट, मतलब ठीक है, जिसमें लाइट रे, यहाँ पे तो तुमने ब्लॉक कर दिया ना। ओपेक और ये कहना ये अलग अलग चीजें है ना, ठीक है। ओपेक मतलब जिससे लाइट रे पास ना कर सके, यहाँ पे तो तुमने क्या किया कि मतलब ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट रे पास ना कर सके, ठीक है ना। यहाँ पे तो तुम ग्लास के थ्रू लाइट तो पास कर ही रही है, बट तुमने वहां पे एक ऐसा लेयर लगा दी, अब लाइट रे उसके थ्रू आसपास जा ही नहीं पा रही है, ठीक है ना। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। ओपेक को तो अलग सेंस में समझेंगे ना, ओपेक नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ओपेक में, ओपेक मतलब ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट, जैसे कि सपोज तुम्हारा जैसे दीवार है, वॉल, ठीक है ना, उसके थ्रू लाइट पास ही नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। तो अब क्या किए कि देखो जो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, यानी कॉपर मिरर नहीं हो सकता, कॉपर मिरर में कहाँ करेगा, वही गोल्ड वाली प्रॉब्लम इसमें भी आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है आर, ये आर, ठीक है ना।
तो ये जो कटा हुआ पार्ट था, ठीक है ना, उसका सेंटर भी वही होगा जो स्फेयर का सेंटर था, उसका रेडियस भी वही होगा जो स्फेरिकल ग्लास स्फेरिकल जो इस ग्लास स्फेयर का जो सेंटर था वही इस कटे हुए पार्ट का भी सेंटर होगा, और इसका भी वही रेडियस होगा जो इस स्फेयर का रेडियस था, ठीक है ना। तो इसके आर को, ठीक है ना, इस आर को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम कई सारे बच्चों ने पहले भी लिखा था, ठीक है। इसको बोला गया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इस रेडियस को बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी को क्या बोला गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सारे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फेयर के हैं, उसी स्फेयर के सेंटर और रेडियस है, ठीक है, जिससे ये मिरर बनाया गया है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक और टर्म आता है रेडियस ऑफ एपर्चर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एपर्चर, ठीक है ना। उस रेडियस ऑफ एपर्चर को कैसे दिखाते हैं? ठीक है, बता रहे हैं। देखो, रेडियस ऑफ एपर्चर, थोड़ा सा ये नया है इसलिए बता देते हैं। रेडियस ऑफ APPERTURE, ठीक है ना, राइटिंग में मत जाना, ठीक है, रेडियस ऑफ एपर्चर समझ जाना। अब प्रीवियस पेज तो गायब कर दिए थे। प्रीवियस पेज में क्या दिखाए थे? वही दिखाए थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ, वो दिखाए थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाए थे। ये रेडियस ऑफ एपर्चर की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखना कि मान लो ऐसे तुमने ऐसे ये स्फेयर था, ठीक है ना, ये ऐसे स्फेयर था, ठीक है ना, तुमने इतने पार्ट को सिल्वर कर दिया, ऐसे ये ऐसे सिल्वर कर दिया, ठीक है, ऐसे सिल्वर कर दिया, मतलब यहाँ से काट रहा है इसको, कहीं यहाँ से काट रहा है, ठीक है। किस क्लास का पढ़ा रहा है? यदि वो किसी भी क्लास का पढ़ाए, बस हमें मतलब जहां तक समझ में आएगा वहां तक बताएंगे। ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं ना, ये किसी क्लास वास का नहीं है, सब बेसिक है, ठीक है ना, एकदम बेसिक बेसिक बातें हैं। इसको क्लास वास का मत समझो कि किसी क्लास का है ये। जरूरत पड़ सकती है कहीं किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसे बता रहे हैं। यहाँ से काटे, जहां से येलो कलर लाइन से काटे, ठीक है ना, तो ये कैसा दिखाई दे रहा था? क्या ये ऐसा दिखाई दे रहा था? सर्कल, सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा था ना। इसको काट के बाहर निकालोगे, मान लो जैसे कि तुम एग्जांपल दें कि तुम एक क्या ले लो, अरे कुछ भी ले लो, एक सर्कुलर शेप में बॉल ले लो, यहाँ से काट दो, ठीक है ना, तो जो जहां से काटोगे वो सर्कुलर शेप में ही तो दिखाई देगा। हाँ, टेनिस बॉल ले लिए, कोई सा बॉल ले लिए, ठीक है ना, ठीक। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में शायद ना मिले, मे भी ना मिले ये सब, ठीक है ना, ठीक है, या मिल भी सकता है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है, नहीं तो बेसिक बेसिक मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है सी, ठीक है, यहाँ इसका सेंटर है सी, ठीक, ऐसे। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो स्फेयर का रेडियस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो स्फेयर का रेडियस था, ठीक है ना। हाँ, मतलब सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में ही लेना है, ठीक है ना, कुछ भी ले लो इसको, जिसको काट दिए यहाँ से, ठीक है। तो जब काटेंगे, हाँ यार मान लो कि ऐसे तुमने अगर सपोज प्याज लिया, ठीक है ना, अनियन, ठीक है, यहाँ से काटा, तो जहां से काटते हैं उसका ये वाला सरफेस तो सर्कुलर ही होता है ना, और ये वाला तो सर्कुलर ही होता है ना। हाँ, स्मॉल एपर्चर वाले मिरर ही पढ़ते हैं, हाँ हाँ, समझे, ठीक है। ये जो होता है सर्कुलर ही तो होता है ना, ये वाला जो पार्ट है सर्कुलर, ठीक है ना। इसको कहाँ से दिखाएं? ये साइड व्यू है इसका, है ना, ये इसका साइड व्यू है, ठीक है ना, इस वजह से तुम्हें सर्कुलर दिख नहीं पा रहा है, ठीक है ना, ये सर्कुलर शेप का होता है, स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर, ठीक है ना, सर्कुलर। हाँ निमेश, प्याज काटे तो रोना आ रहा है ना, हाँ ठीक 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 ठीक, गुड, ठीक है, सर्कुलर शेप है, ठीक है ना, सर्कुलर शेप है। तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ एपर्चर, ठीक है ना। इस सर्कल का रेडियस मतलब ये वाला रेडियस, अरे ये वाला रेडियस इसका, ये ठीक है ना, ये वाला जो कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ एपर्चर, ठीक है ना, ठीक है। अरे कोई नहीं,
ठीक है, कोई नहीं काटा, अनिमेश ने काटा था प्याज, ठीक है, अनिमेश ने प्याज काटा था यहाँ पे, ठीक है, तो उसको ये दिखाई दिया रेडियस ऑफ एपर्चर, ठीक है ना, ठीक है। अरे स्फेरिकल बॉल का स्फेरिकल क्यों होगा? अरे कहीं से भी काटोगे तो सर्कुलर ही होगा ना। अरे स्फेरिकल बॉल क्या सर्कुलर बॉल भी होती है क्या? बॉल तो स्फेरिकल ही होती है हमेशा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ एपर्चर। सिंबल सिंबल स्मॉल आर से नोट कर दो, ठीक है ना, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक। और ये वाली जो चीज थी ना, ये वाली चीज जो थी, ये वाला, ये जो पूरा था ना, ये आर था, या कहते ये आर था, ये जो ये आर था, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये आर था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जो जो बड़ा वाला आर है, ठीक है ना, जो बड़ा वाला आर है, हाँ, रेडियस ऑफ एपर्चर इज नॉट फिक्स्ड, हाँ हाँ, रेडियस ऑफ एपर्चर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना। ये तुम्हारे काटने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कहां से काट के मिरर बना